राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार टीईटी एसटीटी के बारे में। शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, अच्छी खबर। बिहार टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है। तो इस पर बात करने वाले हैं। तो शिक्षा मंत्री जी के बड़े बयान को देख लेते हैं। बड़ा बयान निकल कर सामने आया है, तो देख लेते हैं। शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को पूरा करना चाहता है। तो ये एक तरह से खुशखबरी मानी जा सकती है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। छठे चरण एवं सातवें चरण के अभ्यर्थियों के लिए भी यह बात जुड़ा हुआ है। यदि छठे चरण समाप्त होते हैं तब तो सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो इस तरह से दोनों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। शिक्षा मंत्री जी के अनुसार शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। तो ये बातें निकल कर सामने आई है और शिक्षा मंत्री जी भी मानते हैं कि आप लोग देख सकते हैं पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। तो जी बिल्कुल, यह तो बात सही है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पंचायत चुनाव के कारण प्रभावित हुई है। तो ये बातें निकल कर सामने आती है। तो फिर भी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। और छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को समाप्त होते ही आप लोग सातवें चरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिसका नहीं हो पाया है वो भी। और बिहार एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है, अच्छी खबर मानी जा सकती है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया के बाद सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये बातें निकल कर सामने आती है। तो एक तरह से राहत भरी खबर है। बिहार एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए भी राहत भरी खबर मानी जा सकती है। और शिक्षा मंत्री जी के अनुसार भी छठे चरण के बाद सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आप लोग जानते हैं सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन होगी, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। सातवें चरण की भी बहाली प्रक्रिया। अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी शामिल होंगे और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होगी। अब आगे देख लेते हैं। बिहार एसटीटी के सभी विषयों के सभी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की एक तरह से नौकरी पक्की समझी जा सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 मार्च को भी रिजल्ट जारी करते हुए नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था शिक्षा मंत्री जी द्वारा, जिसकी पुष्टि बाद में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव द्वारा भी की गई थी। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं 12 मार्च के दिन सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, इस तरह से भी समझा जा सकता है। नौकरी पक्की का आश्वासन रिजल्ट जारी करते हुए दिया गया था, न कि यह चुनाव का वादा है। वैसे चुनाव के वादे को भी किसी पार्टी को पूरा करना चाहिए, जैसे कि 19 लाख रोजगार एवं 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा हो। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। और आप लोग देख सकते हैं बिहार एसटीटी के महत्वपूर्ण बिंदु के कारण सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की मानी जा सकती है, क्योंकि 12 मार्च को क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी किया गया था और 12 विषयों में नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था। ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। 12 मार्च को मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं था। 12 मार्च को सब्जेक्ट वाइज अर्थात आप लोग विषयवार और कोटिवार कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। और टीटी में ही ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है कट ऑफ जारी करने का, क्योंकि पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुआ था विषयवार। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं 12 मार्च के बाद किए गए आरटीआई का रिप्लाई नहीं आना या स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाना। तो इस तरह से भी कहा जा सकता है कि बिहार एसटीटी के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए। तो क्योंकि रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है विद्यालयों की संख्या को देखते हुए, और सभी विषय में बात करें तो शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तो सभी विद्यालय के लिए सभी विषय में शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए, इसलिए सभी विषय के सभी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञापन में बात करें 22 पॉइंट में आप लोग देखेंगे तो सूचना के बारे में बताया गया था कि रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं विज्ञापन के अनुसार 12 विषयों का आरटीआई रिप्लाई आप लोग अप्रैल तक ही बताए थे कि उचित है। तो इस अनुसार से भी बता दिए थे कि अब ये बातें हैं 22 पॉइंट आप लोग देखने के बाद बताए थे। आप लोग ये सभी बातें पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लिए होंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि अब आरटीआई रिप्लाई का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार शिक्षा विभाग के अनुसार सभी क्वालिफाइड ही हैं, चाहे आप बोर्ड के मेरिट लिस्ट टॉपर लिस्ट में हैं या नहीं हैं। तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को सातवें एवं आगे के चरण में मौका मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं। इसमें यह भी बताया गया था कि अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना भावनाओं को ठेस पहुंचाना वाला जैसी बात है।
अर्थात इसमें देख सकते हैं अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। तो इसलिए कर रहे हैं कि नौकरी सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की पक्की होनी चाहिए। तो ये बातें निकल के सामने आती है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें भी वही बात है। यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि जिस समय RTI रिप्लाई करना चाहिए उस समय सूचना उपलब्ध नहीं है, संधारित नहीं है। अब RTI रिप्लाई विज्ञापन के अनुसार उचित नहीं है, अब करने से क्या होगा। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कि सभी विषय के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की कैसे हो सकती है। तो इस पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार STT के सभी विषय के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो। 8,386 पंचायत के विद्यार्थी अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सके, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं कि सभी विषय में तो हो जाएंगे और 2 विषय ऐसे हैं, इसमें भी यदि रिक्तियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो नौकरी पक्की हो सकती है और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जाएं तो हो सकता है जैसे कि विद्यालयों की संख्या को देखते हुए 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक की 8,000 से अधिक पदों पर बहाली हो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए। एक ही कंप्यूटर शिक्षक से क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई हो सके, तो एक ही शिक्षक, इससे सरकार को भी फायदा है और पंचायत में ही विद्यार्थी पढ़ पाएंगे अपनी ही पंचायत में, तो सभी को फायदा है इस तरह से और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी भी पक्की हो जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं सोशल साइंस विषय में भी 4 विषयों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए क्लास 9 से 12 तक के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि 8,000 कंप्यूटर शिक्षक के अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद होने चाहिए और आप लोग विद्यालयों की संख्या देख सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है 9,000 से भी अधिक हाई स्कूल +2 हैं, तो ऐसे में सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है सभी विषय में। आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं वही बात है कि विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है, जबकि STT क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम है, जैसे कि सभी विषय देख सकते हैं आप लोग। और इधर 2 विषय हैं तो इसमें भी बता ही दिए हैं। तो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किया जाए तो नौकरी पक्की हो सकती है। कुल सृजित एवं स्वीकृत पद के अनुसार अन्य सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की तो है ही। उसके बाद बात कर लेते हैं सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में भी पद सृजित एवं स्वीकृत करने की जरूरत है हाई स्कूल +2 की संख्या को देखते हुए। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।